ट्रस्ट कैसा होना चाहिए बच्चों का आप पर? अगर बच्चा किसी भी ऐसी सिचुएशन में है जहाँ पे कुछ कॉन्फ्लिक्ट है, एम्बैरेस फील कर रहा है, किसी से बात शेयर नहीं कर रहा, तो उसका फर्स्ट पॉइंट ऑफ कांटेक्ट कौन होना चाहिए? उसका जो फर्स्ट कांटेक्ट है वो उसके पेरेंट्स होना चाहिए, बट उसके लिए आपका उस बच्चे में आपका ट्रस्ट जो है बहुत अच्छा होना चाहिए, तभी वो आपके पास आएगा। अगर वो एम्बेरस भी फील कर रहा है, नहीं तो वो बाहर जाएगा उस ट्रस्ट को ढूंढते हुए। तो जैसे मैंने बताया कि जैसे ही बच्चा बाहर आ जाता है उसकी लर्निंग शुरू हो जाती है। जैसे एक दिन का बच्चा है जिसे कुछ भी समझ नहीं आ रहा, रो रहा है, आप उसको उठाते हैं, अपनी गोदी में लेते हैं, तो लोरी सुनाते हैं, आपकी टोन से उसे एक सिक्योरिटी फील होती है। और जो फर्स्ट 10 years ऑफ लाइफ होते हैं वो बहुत इम्पैक्टफुल होते हैं। जो इम्प्रेशनेबल एज होती है, जो हम देख रहे हैं, बच्चा जो हमारा सुन रहा है, वो सब उसको एक इम्प्रेशन देते हैं आगे लाइफ जीने के लिए। उस टाइम जो हम बॉन्डिंग बनाते हैं अपने बच्चे के साथ वो बहुत जरूरी है इस स्टेज तक पहुंचने के लिए कि वो हम उसका फर्स्ट पॉइंट ऑफ कांटेक्ट हो जब उसको इस चीज की कोई जरूरत पड़ती है, एडवाइस की। तो वो बॉन्डिंग बनती कैसे है? उसके लिए जैसे निमृत ने पहले भी कहा है कि कम्युनिकेशन बहुत जरूरी है, लिसनिंग बहुत जरूरी है। यू हैव टू बी अ वेरी गुड लिसनर। और बच्चे को एनकरेज करिए बोलने के लिए। जब बच्चा स्कूल में है तो आप उससे पूछिए कि स्कूल का दिन कैसा रहा। कई बच्चे होते हैं जो बहुत अच्छे से इसको बताएंगे, डिटेल में बताएंगे, कई शाई होते हैं तो वो नहीं बताते। तो आपने उसको और एनकरेज करना है, आप और स्पेसिफिक हो जाइए कि आज उस टीचर ने क्या कहा, आपका फ्रेंड लंच में क्या लेके आया था। तो इस तरह की स्पेसिफिक क्वेश्चन पूछ के आप उसको एनकरेज कर सकते हैं। सेकेंड, एक मैं बात कहना चाहूंगी कि जो बेड टाइम होता है वहां पे हम एक हैबिट को डेवलप कर सकते हैं, विच इज स्टोरी टेलिंग। तो बच्चे के साथ कुछ टाइम स्पेंड कीजिए सोने से पहले, उसको कोई स्टोरी के रूप में जो बच्चा एंजॉय करता है उससे आप सुन सकते हैं, या कोई स्टोरी अपनी बता सकते हैं कुछ मैसेज के साथ। इस तरह उसमें कुछ वैल्यू एडिशन होने लग जाएगा और उसका जो बॉन्ड है वो भी एनकरेज होगा आपके साथ और वो बॉन्ड स्ट्रांग होता जाएगा। आप कोई अपना बचपन का एक्सपीरियंस कोई शेयर कर सकते हैं बच्चे के साथ। बच्चों को बहुत अच्छा लगता है अपने पेरेंट्स की बचपन की बातें सुन के, तो इस तरह से कोई मैसेज आप उसको कन्वे कर सकते हैं। तो ये हेल्प करते हैं बॉन्डिंग बनाने के लिए। आपको बेसिकली ध्यान क्या रखना है कि आपको उसकी इंडिविजुअलिटी को रिस्पेक्ट करना है। वो एक बच्चा है पर वो एक अनदर सोल है, आपको उसको ऐसे ट्रीट करना है जैसे कि वो एक अनदर सोल। आपको अथॉरिटेटिव नहीं होना है। अगर आप उस पे ज्यादा अथॉरिटी दिखाओगे तो वो हमेशा सप्रेस रहेगा और वही उसका संस्कार बनेगा। और वो भी बाहर जब दुनिया में जाएगा तो भी वो खुद अथॉरिटेटिव रहेगा और किसी की अथॉरिटी की रिस्पेक्ट नहीं करेगा। तो आपको वो सिखाना है, अथॉरिटेटिव नहीं होना है। जैसे हर बच्चा यूनिक होता है, हर एक की इंडिविजुअलिटी अलग है। जैसे मैं आपको एग्जांपल दूं कि फूल तो सभी होते हैं, जैसे लोटस का फूल है वो पानी उसको चाहिए, वो पानी में ही पनपता है, पानी में ही वो ब्लॉसम होता है। लेकिन रोज जो है, गुलाब का फूल, वो अलग है, उसके लिए एनवायरनमेंट अलग है। तो आपको ये देखना है कि आपके घर में कौन सा फूल है, उसको क्या चीज चाहिए, उसको आपने उस कंफर्टेबल जोन में लेके जाना है जहां पे उसको जरूरत है ट्रस्ट बिल्डिंग के लिए। फॉर एग्जाम्पल, जैसे कई बच्चे शाय होते हैं, उनको जैसे सोशल गैदरिंग्स में उनको बच्चों को प्रॉब्लम होती है, तो आप उसको उस टाइम पे कंफर्टेबल फील करा सकते हैं। अगर उसके मन में ये समझ आ गई, से उसको बड़ा पावरफुल मैसेज आता है कि आप उसको बहुत अच्छे से अंडरस्टैंड करते हैं। उन सिचुएशंस में आप अपने बच्चे को बहुत अच्छे से जानते हैं, उन सिचुएशन में जहाँ उसको आपकी हेल्प की, आपकी सपोर्ट की जरूरत है, वहां पे आप उसको सपोर्ट कीजिए। और इससे जो वो बॉन्डिंग बनती है बहुत स्ट्रांग बनती है। आप डे टू डे लाइफ में उससे कम्युनिकेशन कीजिए, उसकी इंडिविजुअलिटी को रिस्पेक्ट करिए, तो आपकी जो बॉन्डिंग स्ट्रांग होगी। और डेफिनेटली कभी जिंदगी में ऐसी जरूरत आएगी तो उसको कुछ भी सोचना नहीं पड़ेगा, हमेशा उसका जो फर्स्ट कांटेक्ट है वो आप ही रहेंगे। सो ट्रस्ट इतना स्ट्रांग हो जाता है। यस निमृत। तो एक मैं और एक आपको अभी बताना चाहूंगी कि जो पेरेंट्स हैं, सबसे पहले तो पेरेंट्स अपने आप पे काम करें
कि हमें क्या चाहिए, तो आप अपने बच्चे के लिए एक मॉडल बनिए। सेकंड, जो पेरेंट्स हैं, कई इस तरह के पेरेंट्स होते हैं कि जो उनके कुछ अधूरे सपने होते हैं, वो अपने बच्चों के थ्रू उसको पूरा करना चाहते हैं। तो ये बिल्कुल गलत है। कई बार वो इतना उनको हार्डशिप में डाल देते हैं, जो बच्चे को इंटरेस्ट जिन चीजों में नहीं होता, बट वो उनको सपोज डॉक्टर बनाना है, बच्चे को बनना कुछ और है, पर पेरेंट्स को लगता है, तो पेरेंट्स उसको फोर्स करते हैं। तो ऐसा नहीं करना है, उसको खुद से ब्लॉसम होने दीजिए जो उसके इंटरेस्ट है। और कई बच्चे ऐसे होते हैं कि जो पेरेंट्स हैं, वो बहुत जरूरत से ज्यादा पैम्परिंग करते हैं, ओवरडू कर देते हैं। जैसे निमृत ने भी ये दिखाया था कि ओवरडू करते हैं, तो उसमें क्या होता है कि बच्चे की अपनी पर्सनैलिटी डेवलप नहीं हो पाती। जैसे अभी तो जो बच्चे को चाहिए उसकी मांगने से पहले, या जैसे ही वो मांगता है, आप उसकी जरूरत पूरी कर देते हैं। लेकिन जब वो बड़ा होगा, आफ्टर 15 to 20 years, तब क्या होगा कि जो सर्कमस्टांसेस है वैसे नहीं होंगे, लोग उसको वैसा नहीं देंगे जैसा उसे चाहिए, या जिंदगी उसको वैसा नहीं देगी एग्जैक्टली जैसा उसको चाहिए। तो उसमें क्या होगा कि वो अंदर ही अंदर उस चीज को एक्सेप्ट नहीं कर पाएगा, क्योंकि उसने जिंदगी में कभी सीखा ही नहीं। तो एक डॉक्टर ने एक बड़ी अच्छी, मैं कल पढ़ रही थी इसके बारे में, कि विटामिन एन एक चीज होती है, जो किसी डॉक्टर ने लिखा कि विटामिन एन की डेफिशिएंसी से शिकार है आजकल के बच्चे। तो व्हाट इज विटामिन एन? विटामिन एन डेफिशिएंसी है कि नो बच्चों ने कभी भी नहीं सुना। तो आजकल के बच्चों में तो बहुत है। इवन जब हम लोग छोटे थे, तो बहुत सारे हमें विटामिन एन की डोज बहुत मिली हुई है, जहाँ हमारे पेरेंट्स के पास इतने साधन नहीं थे, या उन्होंने हमें उस कंट्रोल में रखा। लेकिन आजकल अगर हम अपनी जनरेशन से आज की जनरेशन में कंपेयर करते हैं, तो हम अपने बच्चों को हार्डली नो कहते हैं। यूजुअली हम उनकी सारी डिजायर्स को पूरा करते हैं। तो लेकिन जो ये विटामिन एन नहीं मिल रहा है उनको, तो इसकी जो डेफिशिएंसी होती है वो आगे जाके होती है। तो उसके क्या इश्यूज आएंगे? रिलेशनशिप इश्यूज आएंगे। अगर आप देखिए कि आजकल मैरिजेस सक्सेसफुल नहीं होती हैं, ज्यादातर जो ब्रेकअप्स हैं वो बढ़ गए हैं। वो क्यों बढ़ गए हैं? क्योंकि आपने अपने बच्चे को अडेप्टेशन का संस्कार ही नहीं दिया, आपने उसको नो सुनना सिखाया ही नहीं। तो अगर कोई भी ऐसा परिस्थिति आती है जो उसके अनुकूल नहीं है, या कोई ऐसा पर्सन है जो उसके हिसाब से काम नहीं कर रहा है, तो वहां पे उसको प्रॉब्लम एडजस्टमेंट में आनी ही है। तो प्रोफेशन में प्रॉब्लम्स आती है, रिलेशनशिप में आती है। तो बेसिकली आप अपने बच्चे को एम्पावर नहीं कर रहे हो नो दे नहीं देके, आपको उसको कुछ चीजों के लिए नो करना चाहिए। सो जो भी उसकी जरूरत है, यू हैव टू फुलफिल 100% ऑफ द नीड्स, बट ओनली 1/4 और हाफ ऑफ देयर वांट्स। सो जरूरतों को तो हमने पूरा करना ही है, जो उसकी डिजायर्स हैं नेसेसरी, उसको प्रमोट नहीं करना है। कहीं ना कहीं आपको एक बैलेंस या एक बाउंड्री ड्रॉ करनी पड़ेगी। एक ये बात कहते हुए मुझे बड़ी अच्छी स्टोरी याद आ रही है, जो हम बचपन में भी सुनते थे, कि एक ओल्ड मैन होता है जो बहुत गार्डनिंग करता है, और ऑब्जर्व करता है कि एक बटरफ्लाई है, ककून में है, और बहुत स्ट्रगल कर रही है बाहर आने के लिए। तो उसके ककून के एक एज पे बड़ा एक छोटा सा होल है, और वो ककून जो है बड़े हार्ड शेल का है। सो यूजुअली क्या होता है कि वो लाइफ साइकिल जो ककून का है, उसको 48 आवर्स लगते हैं, बहुत स्ट्रगल करना पड़ता है, फिर वो वहां से बाहर आके बटरफ्लाई बनती है। तो आउट ऑफ कंपैशन वो जो ओल्ड मैन है, वो क्या करता है, एक पिन लेके उस शेल को ब्रेक कर देता है, और वो जो बटरफ्लाई है वो स्मूथली बाहर आ जाती है। बट वो जो बटरफ्लाई आती है, उसके बाद उसका फेस एनलार्ज होता है, बट विंग्स डेवलप नहीं होते, और वो उड़ नहीं पाती, और वो मर जाती है। क्योंकि ये एक प्रोसेस दिया हुआ है नेचर ने बटरफ्लाई के मसल्स को और विंग्स को एम्पावर करने का, वो कोकून में स्ट्रगल करते हुए। तो ये स्टोरी हम पर भी वैसा ही निर्भर हम साबित होती है, कि अगर हम अपने बच्चों को जरूरत से ज्यादा चीजें देते हैं, उनको जरूरत से ज्यादा पैम्परिंग करते हैं, अडेप्टेशन नहीं सिखाते उनको, तो वो भी ऐसे ही बन जाते हैं। जब वो एक्चुअल में वर्ल्ड को फेस करते हैं, यहाँ उनको कुछ रियल सिचुएशंस का, रियल सर्कमस्टांसेस का सामना करना पड़ता है। सो उसको एम्पावर कीजिए। जो आपका जो काम है, उनको सपोर्ट करना है, उनकी पर्सनैलिटी के जो रफ एजेस हैं उनको आपने स्मूथ करना है, ना कि एक नई शेप देनी है, या पैम्पर नहीं करना उनको बहुत ज्यादा। तो
उनको सपोर्ट कीजिए और उनको इतना काबिल बनाइए कि वो अडेप्ट कर सके सिचुएशन की, और सिचुएशन को अडेप्ट करने के बाद अपना अपनी जो जॉय है, पीस है, कंटेंटमेंट है, उसको भी मेंटेन कर सके। तो ये सारी चीजें, ये संस्कार हम उनको बचपन में सिखा सकते हैं। कुछ अपनी जो परवरिश है उसमें कुछ डिसिप्लिन और बाउंड्रीज बना के कि हमें क्या करना है, और कोई चीज बिल्कुल नेगोशिएट नहीं हो सकती। ये है कि अगर सपोज उसने कोई गलत काम किया है, किसी को हिट किया है या चोरी की है, ये नॉन निगोशिएबल है। कोई छोटी चीज भी अगर वो स्कूल से लेके आया है, तो उसी टाइम के आपने उसको सेटल करना है उस इश्यू को। तो अगर आप उसमें, ये तो पेंसिल ही है या रबर है, छोटी छोटी चीजों को बच्चे फिर एनकरेज हो जाते हैं और आगे जाके वो बड़ी प्रॉब्लम्स बन जाती हैं। तो शुरू में ही हम हमें ऐसे संस्कार डालें कि आगे हमें प्रॉब्लम ना हो।